डिटॉक्स योर बॉडी, फास्टिंग यानी उपवास। दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोगों ने जरूर कभी न कभी सुना होगा और बहुत से लोग धार्मिक पहलू से उपवास भी रखते होंगे। हालांकि लोग जाने अनजाने कभी न कभी उपवास रख तो लेते हैं, लेकिन उसके फायदे के बारे में कभी किसी को नहीं मालूम। अगर सही मायनों में कहा जाए तो शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए अगर सबसे इफेक्टिव तरीका है तो वो है फास्टिंग, जो किसी जादू से कम नहीं है। अब ये जादू कैसे काम करता है, डॉक्टर फास्टिंग के बारे में क्या कहते हैं, आयुर्वेद में फास्टिंग से जुड़ी क्या चीजें बताई गई है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो के लाइक बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब फास्टिंग की बात करो तो आधे से ज्यादा लोग डर जाते हैं और बोलते हैं हमसे भूखा नहीं रहा जाएगा। कई लोगों को तो लगता है कि अगर वो 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। अगर आपके दिमाग में भी इसी तरह की गलतफहमी चलती रहती है तो जनाब अपना दिमाग सही कर लो, क्योंकि खुद से भूखा रहना और किसी के द्वारा जबरदस्ती भूखा रखना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप फास्टिंग करते हो तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाते, जबकि अगर कोई आपको जबरदस्ती कहता है कि आपको कुछ नहीं खाना तो यहाँ दिक्कत है। पर हम नहीं चाहते कि कभी किसी के सामने इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि उसे किसी के दबाव में आकर या फिर परिस्थितियों से समझौता करके भूखा रहना पड़े। पर हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि इंसान खुद से थोड़े समय के लिए अपनी भूख को साइड में रख दे, ताकि उसकी बॉडी अंदर से बेहतर बन सके। अब आप बोलेंगे इंसान खाना खाता है तो उसका शरीर चलता है, उसे एनर्जी मिलती है, तो फिर भला भूखे रहकर बॉडी को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, ये जो उपवास का कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं बल्कि सालों से चला रहा है। जहां रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान भाई उपवास रखते हैं और वहीं नवरात्रि के समय हिंदू उपवास रखते हैं, तो वहीं बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बीमार होते हैं तो हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। ठीक ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन सवाल वहीं अटक कर रह जाता है कि इंसान फास्टिंग क्यों करे, क्या ये नॉर्मल है? तो दोस्तों, ना केवल फास्टिंग नॉर्मल है बल्कि आयुर्वेद और साइंस दोनों ही इसके पक्ष में खड़े हैं। दोनों के अनुसार उपवास करने के लाजवाब फायदे होते हैं, जिसकी वजह से शरीर अंदर से साफ हो जाता है और सारी बीमारियां झट से छूमंतर हो जाती हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर में मौजूद छोटी से छोटी नाड़ियां साफ होने लगती है, जिसका सबसे मजबूत सबूत आपको रोज सुबह सोकर उठने के बाद मिलता है। जहां नींद के समय आप घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं, जिसकी वजह से जब आप सोकर उठते हैं तो आंखों से कचरा निकलता है, मुंह से बदबू आने लगती है, उठते ही पेट साफ हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। मॉडर्न साइंस ने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि फास्टिंग हमारी बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्सिफाई कर देती है। और इसी चीज पर रिसर्च करने वाले जापान के एक बायोलॉजिस्ट को ऑटोफैगी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि फास्टिंग के स्टेट में हमारी बॉडी के अंदर जो खराब सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती है, वो खत्म होने लगती है और जो अच्छे सेल्स होते हैं वही विकसित करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बेहतरीन और हम इंसानों के लिए जरूरी था कि इसे दुनिया के सामने लाने वाले इंसान को सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आप सोच लीजिए इस कॉन्सेप्ट में कितना दम होगा। दोस्तों, केवल बीमारियों के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी फास्टिंग के फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वजन घटना, डाइजेस्टिव सिस्टम का बढ़िया होना, स्किन का ग्लो करना, बालों का लंबा होना, और इन सब के साथ फास्टिंग करने से दिमाग भी बेहतर बना रहता है। कम शब्दों में कहें तो फास्टिंग पूरी बॉडी को शुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर पार्ट को फायदा मिलता है। दोस्तों, फास्टिंग कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस भाग दौड़ भरी जिंदगी और रोजमर्रा के उल्टे सीधे खाने की वजह से हम उसे भूलते जा रहे हैं। और साथ ही हम ये भी भूलते जा रहे हैं कि किस तरह कई बड़े बड़े और महान लोगों ने फास्टिंग को सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर बताया है। अब हमारी ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि अगर फास्टिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव है तो लोगों को इससे डर क्यों लगता है और क्यों लोग कहते हैं कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो जनाब, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़ी बड़ी फूड कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए हमारे दिमाग को खराब करके रख दिया है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर लोग फास्टिंग करना शुरू कर देंगे तो उनकी उल्टी सीधी चीजें कौन खाएगा? जंक फूड बेचने वाली कंपनियां तो डूब जाएंगी, और जब लोग उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे तो इंसान बीमार कैसे पड़ेगा, जिस वजह से दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का भारी नुकसान हो जाएगा।
इसी वजह से लोगों के दिमाग में लगातार इस बात को किसी न किसी जरिए से डाला जाता है कि कभी भी खाने को नहीं छोड़ना चाहिए, हर टाइम खाना खाते रहना चाहिए ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसी ऊर्जा को बनाने के चक्कर में हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते और लगातार उल्टी सीधी चीजें शरीर के अंदर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। और अंत में क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। लोगों के दिमाग में जानबूझकर ये बातें डाली जाती हैं कि फास्टिंग करने से उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जबकि सच तो ये है कि उपवास रखने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फास्टिंग करने से मसल कम हो जाएगी, पर दोस्तों स्टडी से ये पता चलता है कि फास्टिंग से बॉडी तब तक मसल रिड्यूस नहीं करती जब तक बॉडी का फैट बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से दुबले पतले ना हो तब तक आपको मसल कम होने की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि फास्टिंग करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक 3 दिन फास्ट करने से ग्रोथ हार्मोन 300 गुना बढ़ जाता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि फास्टिंग करने से बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो घटने की जगह बढ़ता है। एक स्टडी में पता चला है कि 3.5 दिन फास्टिंग करने से एथलीट्स की एनर्जी और सहनशीलता में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ऐसे बहुत से एथलीट मौजूद हैं जो सुबह बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि उपवास रखना फायदेमंद है, लेकिन इसे करने का सही तरीका क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों फास्टिंग के कई सारे लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहले लेवल तो ये है कि आप एक दिन के लिए रोटी और चावल को दूसरे अनाज जैसे बेसन, बाजरा, रागी वगैरह से रिप्लेस करते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर उपवास तो नहीं होगा, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी फायदा मिलेगा। अगर दूसरे लेवल की बात करें तो आप पूरा दिन बिना नमक वाली चीजों के साथ रह सकते हैं। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तीसरे लेवल के बारे में बात करें तो जानबूझकर रात का डिनर खाना बंद कर दो। और अगर अगले लेवल की बात करें तो आपको अपने 2 मील पूरी तरह से स्किप करने चाहिए, यानी आपको दिन में 2 बार खाना नहीं खाना। उसकी जगह फ्रूट, सलाद, जूस जैसी चीजें आप ले सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेवल है उसमें आपको एक भी टाइम अनाज नहीं लेना, पूरा दिन फल, सब्जियां, जूस, सूप जैसी चीजों से ही गुजारा करना है। अगर आप इन सारी चीजों के बिना रह सकते हैं तो पूरा दिन आप सिर्फ पानी पीकर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी बिना पानी पिए यानी कि पूरा दिन कुछ भी खाए पिए रह सकती है, तो आप इस तरह की फास्टिंग भी कर सकते हैं। बस बात यह है कि आप जितने हाई लेवल की फास्टिंग करेंगे आपकी बॉडी उतने अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई होगी। लेकिन आपको एकदम से हाई लेवल वाली फास्टिंग नहीं करनी। आप सब कुछ खाना पीना बंद कर दे और निर्जला व्रत रहने लगे। आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते चले जाना है और फास्टिंग करने की आदत भी बिल्ड करनी है ताकि आपको कुछ भी तकलीफ ना हो। और जब आप फास्टिंग करें तो आप रिलैक्स महसूस करें। आयुर्वेद की माने तो हम 21 दिनों तक फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी भी गाइडेंस के तहत करना होगा, क्योंकि फास्टिंग के दौरान जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि आपकी फास्टिंग स्ट्रेसफुल ना हो। आप उसे पनिशमेंट के रूप में ना करें, क्योंकि आपको कोई जबरदस्ती ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा। आप अपने मन से अपने शरीर के लिए कदम उठा रहे हैं। आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपकी बॉडी और आपका पेट डिटॉक्सिफाई हो रहा है। और दोस्तों सबसे अहम बात, जैसे फास्टिंग को सही तरीके से करना जरूरी है, जैसे फास्टिंग को सही तरीके से ब्रेक करना भी जरूरी है। जिसमें आप लंबे समय की फास्टिंग तोड़ें तो किसी फल को खाएं या फिर जूस पी लें या पानी में नींबू और शहद डालकर उसका सेवन कर लें। अब दोस्तों आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, लेकिन अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपनी बॉडी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपवास रखना उतना ही जरूरी है जितना दिन भर थक कर एक बढ़िया नींद लेना। क्योंकि जब आप नींद लेकर उठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आप फास्टिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में लिख भेजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।